ये उनके पार्टी का सिस्टम हो सकता है, हमारे दलों में सब सिस्टम नहीं। हमारे दलों में कर्म प्रधान है, जो काम करता है जनता के बीच रहता है वो मौका पाता है और आगे बढ़ता है। तो वो हमारे में, वो हमारे साथ वो दिक्कत नहीं है। तो रही बात वर्तमान सरकार, किशोर जी आपको ये उस परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। वर्तमान सरकार जितनी मजबूती से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के सामूहिक नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र की जनता का विश्वास हासिल कर रही है, आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर में बहुत आसानी के साथ एक बार पुनः हम लोग आने जा रहे हैं सत्ता के अंदर। और जिन बातों का जिक्र आपने किया वो कहीं जनता के बीच में नहीं है कि कौन सी सरकार हटा दी गई, कौन सी सरकार चली गई। अब सरकार, जनता देखती है काम क्या हो रहा है। आज लाडली बहना के 2 करोड़ फॉर्म जब हमारे सामने आए तो वो बहनों का विश्वास हमारे साथ, वो जो युवा प्रशिक्षण वर्ग में जाकर स्टाइपेंड 8,000, 6,000, 12,000 एप्लीकेशन हमारे सामने आएगी, वो हमारे सामने है। हम वो देख रहे हैं, हम जनता के बीच में जाकर के उनके कंस्ट्रक्टिव काम को हम कैसे कर सकते, ये रचनात्मक काम, ये कल्याणकारी योजनाएं। वार्ड 1 पोरबंदर बंदर जब बन जाएगा वहां पे वार्ड 1 में पालघर के पास 73,000 करोड़ की लागत से, तब जनता देखेगी विकास क्या है। खाली बातें करने, दिल्ली चले जाओ, उससे चले जाओ, उसको गाली, इससे नहीं होता। जनता देखती है काम कैसे हो रहा है, काम हम बोलता है और हम हमारे काम के बलबूते पे, उसकी पूंजी के बलबूते पे हम देखेंगे कि आप अक्टूबर नवंबर में पुनः महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने का हमें विश्वास प्राप्त होगा। नहीं सर, कहीं सुशील जी ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं एकनाथ शिंदे जी को लग रहा है कि अब उनको भी कभी ना कभी साइडलाइन कर दिया जाएगा या इस चुनाव में उनको अपर हैंड नहीं दिया जाएगा, बीजेपी खुद अपर हैंड लेगी? मैंने आपसे कहा ये तो होना ही था, आपने सुना नहीं किशोर जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला। वर्तमान मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जिस तरह एक यूनिट के रूप में काम, एक संघ के रूप में काम कर रहे हैं, उनके सामुहिक नेतृत्व में हम जनता के बीच जाने वाले हैं और पुनः भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये विश्वास हमारा के साथ पैसा खा रहे हैं। देखिए किशोर जी, मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ, आप मुझे कोई चीज बताएं मैं उसका जवाब दूंगा। खाली हवा में मत बोलिए, आप वरिष्ठ हैं, अगर किसी ने पैसा खाया बताइए, हम जिम्मेदारी के साथ उसका सामना करेंगे। आप हवा में कई बार पहले भी बोले, मैंने आपसे माफी मांगते हुए जवाब दिया, आज एक बार फिर कह रहा हूँ, आप वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बोलिए, हमारा विरोध कीजिए लेकिन किसी आधार पे कीजिए, ठोस आधार पे, हवा में बात मत कीजिए। ओ व्यास पंडित जी, मैं तो तुम्हारे पिताजी उठता हूँ, अब काहे को मुझे बड़ा भाई बोलते हो? हाँ, कोई चैनल वाले तो मुझे 100 साल वाला भी बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुमको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मंत्रालय में दलालों के सिवा कोई है नहीं। इतने पैसे खा रहे भैया, इतने पैसे खा रहे ब्यूरोक्रेट। हाँ, तुम्हारा वो ये 2022 के बाद मजदूर कल्याण वाला वो किट खरीद दिया। अभी क्या है कि हर चीज में पैसे खा रहे। हाँ, ये लोग अच्छे नहीं है, ये करप्ट लोग है। मैं बोल रहा हूँ ना, विनम्रता से, ये आखिरी बार है पैसा जमा ले रहे। 30 जून 2022 को एकनाथ राव जी ने शपथ ली, क्या ये उसके बाद ही मंत्रालय में आ गया? कि पहले भी थे तो फिर वो एंटी करप्शन की रेडें जो पढ़ा करती थी बड़े मात्रा में, वो किस लिए पढ़ा करती? अरे वो 1% था, ये 100% हो गया बाबा। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ, मैं उस सरकार में भी मिनिस्टर रैंक पे था, आपको नमन है। हाँ, इस सरकार में भी 2.5 साल रहा। अब ये करप्ट लोग ही चुन के आते हैं तो मैं क्या करूं? लेकिन अच्छे लोगों को लोगों ने चुन के देना चाहिए। पहले तो पार्टियों ने टिकट देना चाहिए। हाँ, घर के चपरासी और सेक्रेटरी को नहीं देना चाहिए ज्यादा समय तक। ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। ठीक है, मैं शाइना के पास जा रहा हूँ। नहीं, शाइना कुछ कहना चाह रही है, इसके बाद मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। शाइना, किशोर जी ने बड़ी बड़ी बातें की, उनको शायद उजागर करना चाहिए कि मिलिंद नार्वेकर कौन है, कहाँ के हैं, कैसे उनको एमएलसी मिला। और वो छोड़िए, हम अंदरूनी बातें में नहीं जाते हैं, ये बात कर रहे हैं दलालों की। आपको पता है कि ये सरकार हटी क्यों? क्योंकि जो घोर भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उससे एक चीज स्पष्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी त्रस्त है, पब्लिक भी त्रस्त है, और उन्होंने मुंह तो जवाब इलेक्शन में इस पार्टी को दिया। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि काम करो और काम का फल वो जनादेश तय करता है। हम जा रहे हैं मैदान में, जा रहे हैं सकारात्मक रूप से, सकारात्मक सोच के साथ और एक विचारधारा के साथ। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, इसमें एक चीज स्पष्ट है कि जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट
आप ये है कि यूबीटी सेना को पता नहीं कि मुसलमान और दलित उनका वोट बैंक है या हिंदू, क्योंकि हिंदू उनसे इतने गुमराह हो गए हैं, क्योंकि जिस पार्टी अपने सोच विचार विचारधारा को ठुकरा सकती है सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए, आज आदरणीय बाला साहेब ठाकरे देखते हैं कि वो और कांग्रेस जरा साथ मैं में जवाब गए दे हैं, देता तो हूँ। पता नहीं कि उनको क्या सोच विचार के साथ वो क्या बोलते हैं। लेकिन मैं जरूर जानती हूँ कि जहां विचारधारा नीति नहीं, जहां नियत नहीं, वहां एक ही पर्याय है, और वो पर्याय है एनडीए की सरकार, जिन्होंने कर दिखाया है और इतिहास बनाया तीसरी बार। तिवारी जी आपका जवाब। एक जी, उसके पहले तिवारी जी के लिए सिर्फ एक वाक्य मैं कहना चाहता हूँ। भाई साहब, आप जवाब दो, उसके एक चीज में साइना बहन के बात में जोड़ना चाहता हूँ कि परसों वक्फ बोर्ड से संबंधित अमेंडमेंट का जो बिल लोकसभा में आया, कृपा करके बताएंगे हाँ, कि आपके और 8 वो लोग सदस्य के वहां पे एमपीज कहाँ अनुपस्थित थे? क्यों थे? जिन हाँ, मतदाताओं ने निकल आपको गए भर भर के पार्लियामेंट से। मतदान दिया जून में और मई में, आप अनुपस्थित क्यों थे? उसका भी जवाब दे दीजिए। किशोर जी। हाँ हाँ, पहले मैं चाइना एनसी का जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में इन्होंने बड़े घोर भ्रष्टाचार में वगैरह, अरे डजन भर तो एमएलए लेके निकले थे। दररोज सागर बंगले से एमएलए भेजे जा रहे थे। हाँ, तुमने वो 50 कर दिए। हाँ, लोगों ने भूला नहीं है वो 5,000 करोड़। हाँ, और अडानी जी से पैसे आए थे। मुझे, हम 50 करोड़ के खोखे, 50 करोड़ के खोखे बोलते थे। मुझे जो लोग गए वो कहते हैं कि 50 करोड़ बोलकर हमारा अपमान मत करो, 100 करोड़ है। और मैं अभी बता रहा हूं कि मेरी सरकार में वसूली का चार्ज लगाया था। बेल ऑर्डर पढ़ लो, सुनी सुनाई बातों पे आप मत करो। मुझे व्यास जी कह रहे थे कि आप प्रूफ दो। 2.5 साल के इनके सरकार में, अगर हमारे सरकार में दलाल थे, भ्रष्टाचार हुआ, तो इन्होंने क्या किया? केवल बोलना है, केवल बोलना है कि भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अरे, उद्धव ठाकरे पर एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और सरकार के पास है तो उनपे महाभियोग चलाए। मैं अभी बता रहा हूं कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हम खुले से आरोप लगाते, खुले से आरोप लगाते और बेछूट आरोप लगाते। इसे टलना चाहिए। दूसरी बात, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर हमारे जो सांसद थे, वो सांसद वहां पे उपस्थित नहीं थे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग उस वक्त चल रही थी जिसमें एमवीए के महाराष्ट्र के चुनाव के संबंध में उद्धव जी को कुछ निर्णय लेना था। लेकिन अभी अरविंद सावंत वहां है और अरविंद साहब हमारी बात रखेंगे। लेकिन मैं सतीश जी को स्पष्ट कर देता हूं कि हम ना ही तो हिंदू धार्मिक संस्थाओं पर कोई भी नौकरशाहों का अतिक्रमण सहते नहीं है। जी, लेकिन और तिवारी जी मेरा भी एक सवाल था। नौकरशाहों का अतिक्रमण वहां जी भी नहीं सहते। तिवारी जी, मेरा भी एक सवाल था। क्या आदरणीय बाला साहब होते तो उद्धव जी का दिल्ली दरबार में आना उनको ठीक लगता? क्या उस फैसले से वो सहमत होते? देखिए, राजनीति की जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। इमरजेंसी का जब काल था तो यही थे बाला साहेब जो इंदिरा जी के साथ खड़े रहे थे। और हमें कहां जाना चाहिए, हमें कैसा जाना चाहिए, इसके लिए हमें सलाह की जरूरत नहीं है। हमें हमें हमारे से वो वरिष्ठ है, हम जाएंगे वहां और बार बार जाएंगे। अरे, महाराष्ट्र में ये आक्रांताओं को हकालना है ना। ये बेचारे हमारे व्यास तरीके, चाइना एनसी तरीके, देवेंद्र तरीके, जो अमित शाह और मोदी जी के सामने हताश हो गए हैं, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको अपने आत्मविवेक और आत्मसम्मान के लिए महायुति के लोग, तिवारी जी, महायुति के लोग तो कह रहे हैं कि कई उम्मीदवार हैं। शरद पवार खुद में एक उम्मीदवार हैं, बहुत बड़े कद के नेता है महाराष्ट्र के। इसके अलावा उद्धव जी बहुत बड़े उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की पार्टी में कई बड़े ऐसे नेता हैं जो दावेदारी कर सकते हैं सीएम की सीट को लेकर, या कांग्रेस खुद दावा कर सकती है। तो ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अरे भाई, कोई अगर मगर नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। उद्धव ठाकरे इज द नेक्स्ट सीएम ऑफ द महाराष्ट्र, एंड ऑल दिस करप्ट पीपल विल बी बिहाइंड द बार। इन्होंने बोलना चाहिए कि अभी इनकी सत्ता है,
तलोजा में अपने लिए रूम तय कर ले कि इंग्लिश टॉयलेट की रूम चाहिए उनको कि क्या चाहिए। आपने जो कुछ किया वो लोगों ने आंखों से देखा। किशोर हाँ जी, हमारी सतीश जी जीत बहुत होगी। हंस रहे हो, बहुत हंस रहे हो। हाँ आपने बहुत अरे लोगों को आप जेल में रखा है। आपकी ये घोषणा के बाद ही हमारी जीत होगी। आप देखिए, महायुति सरकार जीत के आएगी महाराष्ट्र में, फिर हम डिबेट करेंगे यही चैनल पे। तिवारी जी, और फिर याद रखिए बिल्कुल। आपने जो बोला। इंडिया डेली पर बहुत स्वागत है। उस डिबेट के लिए मैं अभी से आप लोगों का वेलकम कर दूं। हमारे साथ सुशील भोसले जुड़ रहे हैं। काफी लेट लग गया इनको आते आते। एनसीपी एसपी गुट के शरद पवार गुट से आते हैं। सुशील जी, किशोर जी ने ऐलान कर दिया है और वो क्लिप मैं आपको भेज भी दूंगा। नो इफ नो बट, ओनली उद्धव ठाकरे इज फिट फॉर सीएम पोस्ट। एडवोकेट नीलेश भोसले, जी नीलेश भोसले नाम है मेरा। हाँ जी, नीलेश जी बताइए बताइए बताइए, नीलेश जी बताइए। निश्चित रूप से पूरा प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कहीं ना कहीं पीठ पे और सीने पे खंजर मारने का काम किया और उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से किस प्रकार से उन्होंने उतारने का काम किया। यदि आप हमसे भी पूछो तो महाराष्ट्र की जी और महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि फिर से नहीं एक अच्छे व्यक्तिमत्व जी को मुख्यमंत्री के पद पे काम करने का मौका मिलना चाहिए। क्या मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आप लोगों को मालूम था उद्धव जी दिल्ली गए हैं, वहां पर कांग्रेस की सीनियर लीडर से मुलाकात की है, महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर बातचीत हुई है, क्या ये जानकारी एनसीपी में थी? देखिए, जब भी अधिवेशन होता है या कोई भी फाइनेंशियल बजट रहता है या और भी कोई भी अधिवेशन रहता है तो सारे पार्लियामेंट्रियन या सारे राष्ट्रीय नेतागण दिल्ली में मौजूद रहते हैं और ये उचित समय रहता है किसी भी राजनीतिक नेता के लिए कि एक ही साथ में सभी पक्षों के लोगों को अगर मिलना है तो बजट के सेशन के दौरान रहेगा या और कोई पार्लियामेंट का सेशन रहेगा, उसमें जाना और सभी नेताओं से मुलाकात करनी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर उद्धव जी के नाम पर सहमति बन गई है महाविकास अघाड़ी में? देखिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट करने के लिए मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं। मैंने अपने महाराष्ट्र के दिल की जो बात है आपके सामने रखने का काम किया है। अभी आप उसको कैसे पॉलिटिकली लेते हुए आपका काम रहा, बट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में पूरे ताकत से जुड़ गई है और उद्धव जी के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धोखाधड़ी का काम किया, उस प्रकार का धोखाधड़ी का काम किसी भी हालत में शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं, सीएम फेस कौन होगा सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आप धोखाधड़ी की बात पर आते हैं बार-बार। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, हमेशा एक चीज रही है कि जो भी पार्टी का इलेक्शन में हम लोग जाते हैं उसके बाद में जो मैंडेट मिलता है उसके बाद में कहीं ना कहीं ये नेता चुनने का काम किया जाता है। लेकिन मतलब वही फॉर्मूला है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निश्चित रूप से हमेशा यही फॉर्मूला रहा है, लेकिन उद्धव जी का नाम यदि आता है तो महाराष्ट्र की जनता ताकत के साथ में महाविकास आघाड़ी के साथ में खड़े रहने का काम करेगी। ठीक है, देखते हैं महाविकास अघाड़ी को लेकर जो इस वक्त चल रहा है उसके बाद क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं शाइना के पास जा रहा हूं। शाइना, सवाल इसी बात को लेकर है कि महाविकास अघाड़ी के अंदर जहां मतभेद की बात की जा रही है तो क्या महायुति में सब कुछ ठीक है? महायुति बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको ये चीज, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है 11 करोड़ सदस्यों के साथ, इसके बावजूद अनुशासन है। हमारा नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन, और स्वाभाविक रूप से नंबर्स के आधार पे ये तय होता है। अभी से आप घोषणा करो और वो घोषणा में वो सबसे कमजोर लिंक जितना है विपक्ष में, तो मुझे तो हंसी आ रही है। ये बात सोचने की आवश्यकता है कि रणनीति रूपरेखा आप शायद टेलीविजन चैनल्स पे घोषणा नहीं करना चाहें, लेकिन अनुशासन के साथ मैं जरूर कह सकती हूँ हमारे पार्टी का एक लक्ष्य है, देश सर्वप्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड इंडिविजुअल लास्ट। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं जानती हूँ कि जनादेश जो है उसका सम्मान करना, उसका स्वीकार करना और आते हुए दिन में उसी आधार पे आगे बढ़ना। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे? किशोर तिवारी जी। राष्ट्र पहले, हाँ, और पक्ष बाद में, उसके बाद व्यक्ति। यहाँ तो तीनों जगह पे मोदी 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 था, अब ये क्या
240 पे क्या आ गए, तो सब बदल गया। लेकिन मैं बता रहा हूं तुमको कि महाराष्ट्र की जनता ने अपना आक्रोश बता दिया। और मैं नीलेश भोसले जो बड़े, वैसे तो बहुत तो मैच्योर्ड आदमी है, उन्होंने कहा कि उद्धव जी पे अन्याय हुआ और उद्धव जी को प्रोजेक्ट करेंगे तो महाराष्ट्र में हर कार्यकर्ता बड़े इससे लग जाएगा। और मैं ये उनकी बात का स्वागत करता हूं और कांग्रेस के भी प्रवक्ता ने वैसी ही बात कही। मैं एक बात कर रहा हूं, जल्दी से सर। हाँ। सबसे ज्यादा जो खींचा तानी मची है वो बीजेपी में मची। बीजेपी से आरएसएस पूरा टूट के चला। अभी जो लोग बीजेपी में हैं वो 70% कांग्रेस वाले हैं और वो 14 के बाद आए हैं। चाइना तो 9 से काम कर रही है। चाइना के वक्त के लोग तो अभी बहुत पीछे चले गए। मैं अभी बता रहा हूँ ना, चाइना एनसी की अभी आईटी की इंचार्ज थी, हाँ, वो लड़की ने किशोर तो तिवारी जी बहुत चिंतित हैं आप। किया। मुझे पता है आप चाहते हैं कि चाइना एनसी आपकी तरफ आ जाए, शिवसेना ज्वाइन कर ले, यूबीटी वाला।